हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से रिलीज़ हुए नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, तो इसमें हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट, कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो सब सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। इसमें सिलेक्शन होगा असिस्टेंट कमांडेंट का या जीडी का थ्रू द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 24-25 के अंतर्गत। रिक्रूटमेंट के रूल्स वगैरह सब सारी चीज़ें वो हम यहाँ पे देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो हमें ए पार्ट में बात करें 2024 की वैकेंसी के लिए, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपीएफ और एसएसबी, टोटल इनके लिए 110 वैकेंसी देखने को मिल रही है। जिसमें से बीएसएफ में अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 49, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 5 वैकेंसी, सीआरपीएफ में 27 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए कुछ भी नहीं है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, आईटीबीपीएफ में 2 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। एसएसबी में 11 पोजीशन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 एससी के लिए और एक एसटी के लिए। टोटल 110 वैकेंसी हमें 2024 की ईयर की देखने को मिल रही है। वही 2025 की बात करते हैं तो बीएसएफ में 8 पोजीशन टोटल, 6 रिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। सीआरपीएफ में टोटल अनरिजर्व के लिए 35, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 5, टोटल 55 वैकेंसीज। आईटीबीपीएफ में एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए और एसटी के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल 2 वैकेंसी। एसएसबी के लिए 9 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 एससी के लिए, टोटल 11 पोजीशन। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 76 वैकेंसीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है 2025 के अंतर्गत में। बाकी इसकी हम पे स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये बेसिक होने वाला है, प्लस बेसिक के साथ में एचआरए, डीए प्लस सीसीए और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सभी कुछ अलग से मिलेगी। प्रीवियस में 15,600 से लेकर 39,100 तक था, 100 तक था, वो अभी रिवाइज होके 56,100 हो चुका है। एज लिमिट की हम बात करते हैं, इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की है। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ डेट की हम बात करते हैं तो 1/1/2024, 1/1/2025 के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाइट जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स। वहीं अनएक्सपांडेड में 81 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल का यहाँ पे है नहीं है। मिनिमम एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर तक चल जाएगा। वेट की हम बात करते हैं प्रोपोर्शन टू एज एंड हाइट एज प्रिस्क्राइब। इसमें डिटेल में दिया हुआ है उन्होंने कि एज हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए, वो आप चीज़ें देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर होंगे। पहला होगा इंटेलिजेंस टेस्ट एंड जनरल नॉलेज का, जो 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का होने वाला है। सेकंड पेपर होगा प्रोफेशनल स्किल्स का, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। थर्ड होगा एसे एंड प्रीसियस राइटिंग एंड कंपैरिजंस, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होगा, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। इसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन सब क्वालिफाई आप हो पाओगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 45% इन ईच पेपर में चाहिए होंगे एंड 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में भी आपको जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मेल कैंडिडेट है 100 मीटर 16 सेकंड में क्रॉस करने हैं, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का होगा एंड शॉर्ट पुट 7.26 केजी का मिनिमम 4.5 मीटर के आसपास आपको थ्रो करना होगा। इसमें 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए थोड़ा सा ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, 100 मीटर के लिए 18 सेकंड मिलेंगे, 80 मीटर रनिंग के लिए 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए 3 मीटर हो जाएगा, जो मेल के लिए 3.5 मीटर था।
बाकी फिर इसके बाद में जब 2 राउंड आप निकाल लेते हो तो थर्ड राउंड में फिर आपको इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको फिजिकल मेकअप के 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंसी एप्टीट्यूड्स के 30 मार्क्स होंगे, बिहेवियर साइकोलॉजी के 30 मार्क्स होंगे, एनी कॉन्स्पिशियस एंड अचीवमेंट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। वहीं इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स ऑल इंडिया पुलिस गेम्स अचीवमेंट ड्यूरिंग में तो 5 मार्क्स उसमें मिलेंगे, एंड ओवरऑल असेसमेंट जो होगा उसमें 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो आपको बेसिकली इसमें भी परफॉर्म करना होगा। फिर इसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट है ना रिलीज होगी, देन फिर उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जो सारी जर्नी होगी आपको जब भी बुलाया जाएगा देने जाना होगा, उसके लिए आपको कोई टीए नहीं मिलेगा जर्नी के दौरान। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट की बात करते हैं हम तो 21/3/2025 है, और अभी आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अभी करंट में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही आप क्या करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे, सो दैट क्या है आगे की जॉब अपडेट भी उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स कलीग्स उनको शेयर करिए, सो दैट क्या ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।